नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क शैडो में, जहां हम लेकर आते हैं कुछ डरावनी कहानियां आप सभी के मनोरंजन के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी सुरेश ने हमें शेयर की है। सालों पहले की बात है। एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम किया करता था। उसके साथ कभी कोई भूत की कुछ डरावनी बातें किया करता तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसका कहना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सब लोगों के दिमाग का वहम होता है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण उसे देर रात तक ऑफिस में काम के सिलसिले में रुकना पड़ा, जिस वजह से वो घर रात को लेट नाइट लौट रहा था। बाइक से आराम से रात को घर जाते समय अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं दिख रहा था। ये सोचकर उसने गाड़ी खींचना चालू कर दिया और गाड़ी को ढकेलते ढकेलते वो कुछ दूर पहुंचा कि उसने देखा कि बस स्टॉप के पास कोई अघोरी बैठा हुआ था। काफी देर बाइक खींचने के कारण वो थक भी गया था। उसने सोचा थोड़ी देर इधर ही रुक जाता हूं, उसके बाद गाड़ी फिर आगे खींच लूंगा। वो सीधे अघोरी के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच करीबन 10-15 मिनट आपस में बात हुई। उसी वक्त भूतों का जिक्र हो गया। उस लड़के ने हंसते हुए कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और ना ही मैं इन पे विश्वास करता। ये सारी बातें झूठी हैं, बेवजह की बातें होती हैं। अघोरी ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो, वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं हैं तो यह सरासर गलत होगा। लड़का फिर हंसा और पूछने लगा कि भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या आप मुझे दिखाएंगे एक भी भूत? तभी अघोरी के मन में हुआ कि इसे आज भूत दिखा ही देता हूं। उसने लड़के को अपने पीछे चलते रहने को कहा और वो आगे शमशान की ओर बढ़ गया। सुनसान रास्ते में दोनों पैदल चल रहे थे। अब लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों शमशान पहुंचे। वहां कई मुर्दे जल रहे थे। तभी अघोरी ने उस लड़के को एक जगह पर बिठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले ही एक लाश जली थी। अब तुम्हें यहाँ मैं भूत दिखाऊंगा। अघोरी ने फटाफट वहां पर कील गाड़कर एक धागा बांध दिया और धागे का आखिरी हिस्सा उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, धागे के सीध में मैंने 4 गुड़ के ढेले रखे हैं। उन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्मा इन गुड़ों को खा न ले तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। इतना कहकर अघोरी ने लड़के को आंखें बंद करने को कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। लड़के को अघोरी की बातें सुनकर थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वो धागे को तेजी से पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद अघोरी ने उसे आंखें खोलने के लिए आवाज लगाई। लड़के ने जैसे ही आंखें खोला तो सामने 4 आत्माएं गुड़ खा रही थी। उसे इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर एक आत्मा पर पड़ी, जो और कोई नहीं, उसका पड़ोसी था, जिसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे देखकर ही लड़के के हाथ से वो धागा छूट गया। वो घबराया और घबराहट में उसने अघोरी को आवाज लगाई, लेकिन वो मंत्र पढ़कर वहां से जा चुका था। वो डर के मारे तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। इसी दौरान उसको कोई बार बार उसका नाम लेकर पीछे से आवाजें दे रहा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं। किसी तरह से वो घर पहुंचा और डरते डरते ही सुबह हो गई। सुबह सबसे पहले उसने शमशान की घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया और सोने के लिए कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो शमशान में ही था। वो कैसे दोबारा शमशान घाट पहुंचा किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसी दिन से लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोस्तों, इंसान को साहसी होना चाहिए, लेकिन दुस्साहसी होना मूर्खता है।